हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि यह आपके सामने चल रहा है चैप्टर हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। तो जिसकी 5.1 एक्सरसाइज चल रही है और क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने एक से क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है लैम्डा के किस मान के लिए, यानी लैम्डा का ऐसा कौन सा मान है जिनके द्वारा, इस सवाल में आपको दे रखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से कम या बराबर, और 4x प्लस 1 0 से ज्यादा के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। यानी x बराबर 0 पर सतत है तो लैम्डा का क्या मान होगा जब x बराबर 0 पर सतत होगा, और x बराबर 1 पर इसकी सततता की जांच करनी है। यानी कि विचार कीजिए, यानी कि जांच करिए कि ये सतत है या नहीं है, किस पर सतत है किस पर नहीं है, आपको चेक करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। भाई सबसे पहले सवाल जो दिया वो नोट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू भाई लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 से कम है या बराबर है। 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो हमें देखो 0 से कम के लिए दिया, 0 से ज्यादा के लिए दिया, हमें किस पर विचार करना है भाई, x बराबर 0 पर सतत दिया है, x बराबर 1 पर सतत जांच करनी है, तो 0 और 1 दोनों पर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, ठीक, तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे LHL में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहां क्या हो जाएगा fx, तो भाई इसको चेंज हो जाएगा, ये यदि x टेंस टू 0 माइनस के लिए है तो यहां हो जाएगा h टेंस टू 0, और f यहां पर क्या यूज करेंगे, 0 माइनस h यूज करेंगे x की जगह। तो लिमिट h टेंस टू 0, भाई x की वैल्यू 0 से कम हो रही है, तो x की वैल्यू 0 से कम किस में हो रही है, इसमें हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर और माइनस का 2, 0 माइनस h, ये हमने लगा दिया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लैम्डा ऐसा ही 0 माइनस h, यानी h का स्क्वायर कितना हो गया, h स्क्वायर माइनस 2 की से इंटू माइनस माइनस प्लस के 2h हो गया। जब लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, ये कितना हो गया 0, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। LHL इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए fx ये आ गया, भाई ये चेंज हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां कितना हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, जब f 0 प्लस h होगा तो 0 से ज्यादा के लिए, x का मान 0 से ज्यादा कब है, जब 4x प्लस 1 है। तो 4x की जगह क्या यूज करेंगे, 0 प्लस h प्लस 1, ये हो गया। तो भाई इंटू कर दो इसके अंदर, लिमिट h टेंस टू 0, 4 से 4h प्लस का 1, जब लिमिट लगा दोगे तो ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। भाई ये क्या हो गया, LHL और RHL आपस में बराबर ही नहीं है, तो लिख दोगे LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, यानी LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी मान के लिए फलन कैसा होगा, सतत नहीं होगा। x और 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है ना, क्योंकि ये तो डिसकंटिन्यूअस है ना,
x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस तो सतत तो है ही नहीं। अगर कंटिन्यूस आता तो सोचते, लेकिन जब या तो कंटिन्यूस है ही नहीं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो x बराबर 0 पर यह फलन किसी भी लैम्डा के किसी मान के लिए सतत नहीं है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है आप ले लेंगे कि हमने अभी x बराबर 0 पे निकाला है, अब हमें किस पे निकालना होगा, x बराबर 1 पर इसकी जांच करनी है। किस पे करनी है, x बराबर 1 पर करनी है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब निकालेंगे हम x बराबर 1 पर। देखें भाई किस पे निकालेंगे, x बराबर 1 पे निकालेंगे। तो देखें अब सबसे पहले x बराबर 1 पर सततता की जांच कह दो या विचार कह लो। पहले लेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए fx, लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्या हो जाएगा, fx की जगह पे 1 माइनस h यूज करेंगे। अब 1 से कम की बात चल रही है हाँ? अब आप ये कहेंगे इसमें 1 तो है ही नहीं। अगर मान लो 1 से कम है, 1 में से 0.5 कम कर दिया उनने, तो कितना बचा, 0.5 बचा ना। और 0.5 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, होगा नहीं होगा भाई। 1 से कम की बात चली, जरूरी थोड़ी है 1 से कम के माइनस में पहुंच जाए भाई। 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। तो यानी किस पे वैल्यू करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, तो आप किस में लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, 4 से इंटू हो गई 4 माइनस 4h प्लस 1। तो जब 0 लगा देंगे ये टर्म तो 0 हो जाएगी, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ये तो LHL की बात हो गई। अब आ जाओ RHL पर भाई, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए fx, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 से ज्यादा, तो भाई 0 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा भी आएगा, इसी पे आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट 4 के अंदर इंटू कर दो, 4 1 जा 4, 4h प्लस 1। तो h की लिमिट लगाओ, 0 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी RHL कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या निकालेंगे, F1 निकाल लेंगे भाई। F बराबर 1, भाई 0 के बराबर दिया, 1 के बराबर दिया ही नहीं है, तो 1 के बराबर निकालेंगे तो 0 से ज्यादा के लिए निकालेंगे ना। तो 1 क्या होगा, 0 से ज्यादा, किस पर निकालेंगे, इसी पर निकालेंगे। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखें भाई LHL और RHL, देखो LHL प्लस इजिकल टू सॉरी RHL इजिकल टू F1, यानी तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि x बराबर 1 पर ये कैसा है, सतत फलन है। तो लिख दोगे अतः fx जो है x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान पर कैसा होगा, सतत होगा। यानी कि लिखेंगे अतः fx x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान पर कैसा होगा, सतत है। यानी लैम्डा के किस मान पर सतत होगा, लैम्डा के प्रत्येक मान पर सतत होगा, क्योंकि fx जो है x बराबर 1 पर कैसा फंक्शन आया, कॉन्टिन्यूस आया। क्योंकि LHL RHL और F1 तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, यानी कि सतत फलन हो गया, जिसे आप नोट कर सकते हैं। भाई देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू एक्स माइनस, आपको दिया गया है x। तो ये x क्या है, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको, है ना।
तो ये x आपको दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, आपसे कहा गया है। यहां पर ये x जो वह महत्तम पूर्णांक को निरूपित कर, यानी मैक्सिमम पूर्णांक, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, है ना, महत्तम उससे ज्यादा नहीं, को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है, यानी उससे ज्यादा नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, तो हम इसे मान लेंगे। कोई मैंने अलग कांस्टेंट मान लिया, माना a धन पूर्णांक है, चले लिया, माना a कोई धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, उसमें कहा गया है a माइनस एच, यानी a में से कुछ भी घट रहा है, यानी a माइनस एच है, तो इसको किसके बराबर लेंगे, a माइनस 1 के बराबर यूज करेंगे। और a में कुछ भी जोड़ दें तो महत्तम है ना, महत्तम x के बराबर है, यानी x जो है x के बराबर है, तो यानी a प्लस एच है, कितना में कर लो, किसके बराबर रहेगा, a के बराबर रहेगा। सेम कंडीशन, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। सिंपल लॉजिक, ठीक। क्योंकि जो आपको दिया गया है यहां पर x वह महत्तम पूर्णांक है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं है, तो x के बराबर होगा या x से कम होगा। तो देखो बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, कम होने के लिए उसमें से 1 कम हो गया, है ना। कम होगा, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब आ जाओ LHL पर। LHL तो हमसे कहा गया है x माइनस एक्स दिया हुआ है, तो किस पे निकालेंगे, x बराबर a पे निकालेंगे। तो देखें, सबसे पहले x बराबर a पे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा gx, क्योंकि फंक्शन आपका gx है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, g यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर a माइनस का h रखेंगे, जहां पर भी अब आपको x देखेगा वहां a माइनस एच रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो भाई x की जगह मैंने लगा दिया a माइनस एच माइनस, अब यहां पे लगा दिया a माइनस एच, तो मैंने a माइनस एच की वैल्यू क्या बताई थी, a माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, तो यहां कितना हो गया a माइनस 1, तो माइनस a माइनस 1, भाई जब माइनस से अंदर इंटू कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, माइनस से अंदर इंटू कर दी, कितना हो गया माइनस का a प्लस का 1, लिमिट लगा दो, a से a कैंसिल हो गया, h 0 हो गया, कितना आ गया 1 बराबर 1। तो ये आपका LHL आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे RHL। RHL तो देखें भाई, लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए यहां कितना हो गया, gx हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, g a प्लस h हो गया, तो भाई लिमिट h टेंस टू 0, तो a प्लस h, यानी यहां कितना है x है, a प्लस h हो गया, और माइनस यहां कितना है a प्लस h है, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस, इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, a लगा दो a, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हो गया, लिमिट लगा दोगे 0 आ गया। भाई RHL कितना 0 आ रहा है, LHL 1 आ रहा है, तो लिख देंगे LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, यानी LHL और RHL परस्पर कैसे समान नहीं है। जब समान नहीं है तो लिख दोगे अतः GX प्रत्येक पूर्णांक के लिए असत है, अतः GX किसके लिए, GX प्रत्येक, यानी हर किसी के लिए, GX प्रत्येक पूर्णांक के लिए कैसा है, असतत है, असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, क्या fx एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर सतत है,
यानी कि आपसे पूछा गया है कि फलन x बराबर पाई पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो आपको चेक करना है। तो fx बराबर दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो आपको किस पर चेक करना है, x बराबर पाई पर। तो x बराबर पाई पर फलन की जांच आपको करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHL लेंगे। तो LHL लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस के लिए। तो यहां क्या हो गया, fx। तो इसको चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहां पर हो गया पाई माइनस h। यानी कि जहां पर भी x दिखाई दे उसकी जगह पर आपको पाई माइनस h रख देना है। तो देखें यहाँ कितना हो जाएगा, पाई माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन पाई माइनस h हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, h टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दोनों की गुणा का दुगना आ गया, माइनस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्लस का 5 SI। क्योंकि ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम में होता ही है। लिमिट h टेंस टू 0। तो भाई अब एक काम करेंगे हम, क्या लिमिट लगा देते हैं सीधे। तो लिमिट लगा देंगे तो देखिए पाई स्क्वायर ये आ गया, h स्क्वायर का मान 0 माइनस ये 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, प्लस 5। तो कितना आ गया, आंसर आया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। यानी कि ये क्या है, ये LHL है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी। कितनी आई, पाई स्क्वायर प्लस 5। यानी कि अब निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो ये आपकी हो गई लिमिट, कितना हो गया, x टेंस टू कितना, पाई प्लस के लिए। तो यहाँ fx हो जाएगा, इसे चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 हो गया, f कितना हो जाएगा, पाई प्लस h। तो भाई जहां पर भी x दिखाई दे उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, पाई प्लस h। तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन पाई प्लस h हो जाएगा, और प्लस 5। तो देखें अब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का दोनों की गुणा का दुगना हो गया, माइनस साइन 180 प्लस थीटा। अब ये पहुंच गया थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड वाले चतुर्थांश में। तो उसमें क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन h हो गया प्लस 5। लिमिट लगा देंगे तो पाई स्क्वायर हो गया 0 0 0, और ये कितना बचा, प्लस का 5 बचा। तो ये क्या हो गया, आपका RHL आ गया। अब क्या निकालेंगे, f पाई निकालेंगे, यानी कि पाई रख दो। तो देखें पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई स्क्वायर रहेगा, साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, लगा दी 0। तो कितना बचा, 5 बचा। तो भाई ये तो तीनों आपस में बराबर आ गए, लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f पाई। तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, अतः x बराबर पाई पर फलन कैसा है, सतत है। लिख देंगे अतः x बराबर पाई पर फलन कैसा है, सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित फलनों की सत्ता पर विचार करना है, यानी ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 के 3 पार्ट दिए गए हैं, और 3 पार्ट के तीनों के ऊपर हमें क्या करना है, सत्ता पर विचार करना है कि फलन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस हैं। यानी आपको चेक करना है कि फलन सतत है या असतत है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले वाले पार्ट को ले लेते हैं ए को, जिसमें दिया है fx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं, माना हमने साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, साइन एक्स को एच एक्स मान लो, यानी कि एच एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या करा, साइन एक्स ले लिया, और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एच एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स को सॉल्व करेंगे, फिर कॉस एक्स को सॉल्व करेंगे। दोनों फलन कैसे हैं चेक करना पड़ेगा पहले कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एच एक्स को, इसको आप समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं। तो एच एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स। तो हम किसी भी कांस्टेंट पर ले लेते हैं, यानी कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, हम एक्स बराबर ए ले लेते हैं, एक्स बराबर ए पर। तो देखें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एल एच एल लिखेंगे। तो एल एच एल यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस के लिए, और यहां कितना हो जाएगा, एच एक्स दिया है तो एच एक्स हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, तो यहां पर कितना हो गया, एच एक्स, सॉरी ये आप एक काम करिए क्योंकि यहां भी एच लगाना है यहां भी एच लगाना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, इसको पी एक्स मान लेता हूं, है ना, पी एक्स प्लस जी एक्स कर लो। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, पी, और यहां पर हो जाएगा कितना, ए माइनस का एच हो जाएगा। तो लगा दीजिए लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 यानी ए माइनस एच कितना है, साइन एक्स है ना, तो साइन ए माइनस एच। तो साइन ए माइनस एच, अब आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें साइन ए माइनस बी का लगा दीजिए फार्मूला, एच टेंस टू 0 है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, साइन ए यानी कॉस कितना हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस ए ये कितना हो गया साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना बचा, साइन ए आ गया। यानी आपने एलएचएल निकाला तो कितना आ गया, साइन ए आ गया। अब क्या करेंगे आप, आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल में लिमिट एक्स टेंस टू, भाई ए दिया है, ए प्लस के लिए ए प्लस हो जाएगा, यहां पर कितना है पी एक्स है, तो पी एक्स हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर कितना होगा, ए प्लस एच हो जाएगा, यानी जहां पर भी एक्स दिखाई दे ए प्लस एच लगा दो। तो भाई लगा दो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स ही है हमारे पास, तो यहां कितना हो जाएगा साइन ए प्लस एच। अब इसमें लगा दो फार्मूला, तो कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो लिमिट लगाएंगे तो यहां साइन ए हो गया कॉस 0, ये कॉस 0 हो गया प्लस कॉस ए ये साइन 0 हो गया, तो यहां कितना बचा, साइन ए हो गया। तो देखो एलएचएल भी साइन ए आ गया, आरएचएल भी साइन ए आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब एफ ए निकाल लो, यानी एफ ए, तो साइन एक्स की जगह पे रख दोगे ए, तो कितना आ गया साइन ए, तो लिख दोगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। तो लिख दोगे एक्स बराबर ए पर फलन कैसा है, सतत है, और ए क्या कोई भी कांस्टेंट है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि एक्स के प्रत्येक मान पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। लिख देंगे अतः साइन एक्स एक सतत फलन है, यानी साइन एक्स क्या हो गया, एक सतत फलन हो गया, यानी साइन एक्स कैसा हो गया, सतत फलन हो गया। तो अब देखें जब साइन एक्स सतत फलन हो जाएगा तो अब हम किसके बारे में करेंगे, कॉस के बारे में। अब हम क्या लेते हैं, जीएक्स को ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें क्या लिखेंगे, जीएक्स के लिए जीएक्स बराबर कितना है, कॉस एक्स है। तो अब देखें हम लगा देते हैं एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस के लिए, यहां पर क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच हो जाएगा। तो देखें लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस एच।
अब यहां लगा देंगे कॉस का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का। भाई इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो मैंने क्या करा, यहां से इसको रफ कर दिया। देखें, तो अब इसको हमने रफ कर दिया। अब यहां पे देखें फॉर्मूला लगा देंगे। भाई लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखें तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिमिट, जब लिमिट लगा देंगे आप तो देखें यहां कितना होगा, कॉस ए, एच की जगह 0 यानी कितना हो गया कॉस 0 प्लस साइन ए, यहां कितना हो गया साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। 1 से इंटू करोगे कितना आएगा, कॉस ए आएगा। तो एल एच एल आपने कितना निकाला, कॉस ए आ गया। अब इसके लिए आप क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए, और यहां कितना हो जाएगा gx, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो गया a प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखें यहां कितना लगा देंगे, cos a प्लस एच, तो लगा देंगे cos का फॉर्मूला, cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। जब लिमिट लगा देंगे तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास, cos a आएगा। तो LHL भी आ गया, RHL भी आ गया। अब क्या निकालेंगे आप, FA निकालेंगे। तो FA बराबर cos a, तो लिख दीजिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, लिख देंगे। अतः x बराबर a पर फलन कैसा है, सतत है। तो लिखेंगे अतः cos x एक सतत फलन है, यानी सतत फलन है। अब देखिए, अब समीकरण एक से समीकरण एक ले लो या क्वेश्चन ले लो। भाई आपको क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। देखो साइन बी और कॉस बी दोनों कैसे हैं, सतत फलन है। और इस चीज का ध्यान रखो, जब भी किन्हीं भी दो सतत फलनों का योगफल किया जाएगा तो योगफल भी सतत आएगा। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि किन्हीं दो सतत फलनों का योगफल भी कैसा होता है, सतत होता है। अतः एफ एक्स बराबर, अतः एफ एक्स एक सतत फलन है। यानी कैसा हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्योंकि किन्हीं भी दो सतत फलनों का योगफल हमेशा सतत ही आता है ना। कि कोई भी दो सतत फलन हो, उन दोनों का योगफल कैसा होगा, सतत फलन होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं इसके बी वाले पार्ट की तरफ। तो अब देखें, इसको मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब देखते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो देखें, देखिए, तो अब बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर बी। यानी इसमें देखें आपको दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दिया है। तो भाई देखो, मैंने अभी पिछले वाले पार्ट में बताया था कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों सतत फलन हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो सतत फलनों का योगफल
यानी किन्हीं भी दो सतत फलनों का योगफल जो होगा सदैव सतत होता है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो सतत फलनों का अंतर यानी कि घटाव भी कितना होता है, सतत होता है। और इसी प्रकार दो सतत फलनों का गुणनफल भी कैसा होता है, सतत होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इसकी, है ना। तो क्योंकि साइन एक्स भी एक सतत फलन है, कॉस एक्स भी सतत फलन है, तो लिख देंगे अतः या हम जानते हैं कि किन्हीं दो सतत फलनों का अंतर सदैव सतत होता है। अब इसमें तो देखो, इसमें साइन एक्स व कॉस एक्स दोनों ही सतत फलन है, तो एफ एक्स भी एक कैसा फलन होगा, सतत फलन होगा। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि अगर सिर्फ सेकंड वाला पार्ट आएगा करने के तो आपको साइन और कॉस दोनों सतत दिखाने होंगे। अगर देखो मेरे पास तो तीन होते तो मैंने एक के लिए निकाल दिए, इन दोनों को डायरेक्ट लिख देंगे प्रॉपर्टीज की। लेकिन अगर ये अकेले अकेले क्वेश्चन आएंगे तो ये थोड़ी आएगा कि आपने वो पहले वाले में कर दिया साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, तो आपको करके दिखाना होगा तो हर क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमने कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों सतत फलन है, तो दोनों सतत है तो उनका अंतर भी कैसा होगा, सतत होगा। सेम कंडीशन आपकी सी में लगेगी कि आपको दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि किन्हीं दो सतत फलनों का गुणनफल सदैव सतत होता है, अतः साइन एक्स व कॉस एक्स दोनों सतत फलन हैं, तो एफ एक्स भी एक सतत फलन होगा। तो यानी कि क्योंकि हम जानते हैं किन्हीं भी दो सतत फलनों का योगफल भी सतत होता है, दोनों का अंतर भी सतत होता है, दोनों का गुणनफल भी सतत होता है। अगर दोनों सतत फलन हैं तो उनका भागफल भी सतत होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।